हाँ जी, आपको देखो फटाफट आके माइक लगा। बस बुखार हो रहा सर 2 दिन से। फीवर हो रहा। यस सर। 29 में करा था ये वाला। 30 पे कहाँ है? 30 में तो आए थे ना। कहाँ है 30 का? क्या रहेगा हम्म, सर? वो ये 30 का सर, जो गलत डल गई 31 में बुखार हो रहा सर। 31 से रेस में। तुम्हारी डेट क्यों गलत डल रही है सबके? चलो जी 30 का है ना, मान लिया 30 का। 30 बता रहा। और सब्जेक्ट कहाँ है 30 का? आधे घंटे का काम है। इसके अलावा क्या पढ़ाई हुई? साइंस में पढ़ा था सर। साइंस में क्या पढ़ा था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था सर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ा था सर। कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पढ़ा था। सर क्या है? मतलब जैसे गर्म पानी में हमने हाथ दे दिया तो एकदम से हाथ पीछे हो जाए, वो कैसे हो? हमारा ब्रेन एकदम मैसेज देवे कि हाथ हटाना है। देता है और मोटर नर्व जो होता है वो हाथ पीछे कर लेगा। पीछे या पीछे? पीछे कर लेगा। अच्छा, और ये पढ़े थे सर। हाँ तो बताता रहे ना क्या पढ़ा था। मतलब ये चीज 4-5 घंटे के लिए कह रखा था तो कुछ तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि आधे घंटे में तो कहानी मैथ की खत्म होगी। ये तो मेरा पेट भरने के लिए तो है। थोड़ा सर फीवर हो रहा था। अरे तो फीवर 31 में तो होगा, मैं 30 की बात कर रहा हूँ। 30 में सर हल्का हल्का था, इस वजह असर सा हो रहा था। तो असर सा हो रहा था तो छोड़ दिया पढ़ना फिर। अच्छा, और बताओ साइंस में और क्या पढ़ा? ये दे रखे सर, एग्जाम्पल से दे रखे उसमें तो। हाँ तो बता एग्जाम्पल क्या। मैं वही तो कह रहा है, 1 घंटा आधा घंटा कुछ तो पढ़ा होगा, तो वही तो पूछ रहा। और जैसे कहीं पे चोट वोट लग जावे तो एकदम थोड़ी देर तक आवे ब्लड, फिर रुक जावे। वो कैल्शियम एक दीवार सी बना देवे, जिससे देवे नहीं देता है, जिससे खून बाहर नहीं आता। ऐसे और पढ़े थे सर। हिंदी में क्या पढ़ा? हिंदी में सर चैप्टर पढ़ा था। कौन सा? माता का आंचल। माता का आंचल। क्या? माता का आंचल। माता का आंचल। आंचल बताओ जी क्या है इसमें। माँ का आंचल। बताओ। उसमें सर एक बच्ची की स्टोरी दे रखी, उसे अपने पिता से ज्यादा लगाव नहीं रहता है। उसमें मतलब कवि ने कहा है कि जब बच्चा मुसीबत में होता है तो उसे माँ की जरूरत ज्यादा होती है। और इस बच्चे का नाम बोलाराम है। और कवि कहते हैं कि जब बोलाराम पे विपदा आई तो उसने माता को माता माता चिल्लाया, और वो माता के पास गया। पिता के पास न जाकर और उसे शांति व प्रेम माता की छाया मिली, पिता से नहीं प्राप्त होती। तुम्हें दिक्कत हो तो बैठ जाना। दिक्कत है? बैठ। तुझे दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बैठ जाना, छेद ले। अच्छा जी, ये पढ़ा आपने? कब पढ़ा है? 30 तारीख में? यस सर। इंग्लिश में? इंग्लिश में नहीं पढ़ा सर। क्यों? बुखार सा हो रहा था इस वजह से। हिस्ट्री? नो सर। क्यों?
हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ी? वही फीवर सा हो रहा था ना सर। अच्छा 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 अच्छा, फिर 30 में तो पढ़ा ही नहीं, फिर 31 में नहीं पढ़ा, फिर 1 हो गया। जितने सवाल हुए हैं मैथ में, कितने आगे कितने में डाउट है? लास्ट वाले में है सर इसमें। लास्ट वाला कौन सा? 7। 7th में डाउट है? क्या डाउट है? बस समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया, वही तो पूछ रहा हूँ। पूरा ही सर। सारा के सारे शुरू से ही नहीं समझ में आया। क्या है भाई 7th में, क्या है हमें भी तो पता चलेगा। 7th क्या है? 7th सवाल किताब लेके आओ एक। अच्छा 7 तो वो है शायद मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट वाला है 7 तो। 7वें की हिंदी बताओ पहले मुझे, सवाल तो बाद में करेंगे। Fruit letter line drawn through the midpoint of one side of family. थर्ड साइड। एक लाइन है जो मिड पॉइंट पे बन रही है और पैरेलल है ट्रायंगल के दूसरी साइड के और बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड पे। पिक्चर बनाओ इसकी। पेन दो भाई से एक, इसके वो बना। ये जो लाइन है कहाँ खींचे? ये वाले डी। कौन से पॉइंट? ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट डी जो है कहाँ पे लिया? ये मिड में। किसके मिड में? ए और बी के। अच्छा फिर ये क्या है? ये जो लगाया है ये क्या है? एफ क्यू डी क्यू मतलब पी क्यू। पी क्यू क्यू। अच्छा पी क्यू किसके पैरेलल है? पी क्यू है बी सी के। लिखो तो यहाँ पे, लिख यहाँ पे डी इज द मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट किसका? पी इज द मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? पी वाली तो। अरे भाई पी इज द मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? बी मिड पॉइंट है ए और बी का। तो लिखना ऑफ ए बी। डी ये पी क्यू किसके पैरेलल लिख यहाँ पे? बी सी के लिख। BC के। अगर पी मिड पॉइंट है इसका तो एपी और बीपी में क्या संबंध है? इनके रेशो सेम आनी चाहिए। रेशो सेम आने चाहिए। मैं से संबंध पूछ रहा। अगर ये पी है, ये बिल्कुल बीच में है, तो एपी और बीपी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? ये नीचे अपोन हो जाएगा। अपोन में बाद में होंगे अंकुर। मैं बस इतना पूछ रहा कि ये कितना है और ये कितना है, कुछ भी बता दे कि ये और ये इस संबंध से है, इस रिलेशन से है, ये वाला रिलेशन है इसमें। इसे 1 सेंटीमीटर मान, इसे 1 मान लें। चलो जी इसे 2, इसे 2 मान लेंगे तो मिड पॉइंट कैसे हो गया पी? क्या हुआ? अगर तू इसे 1 मान लेगा, इसे 2 मान लेगा तो मिड पॉइंट कहां से हो गया? भाई अपने आप मिड पॉइंट बता रहा, अपने आप उसे 1 मान रहा, निचले वाले को 2 मान रहा। अगर ये 1 है और तू इसे नहीं बता पा रहा तो तू तो 10वीं में तेरी तो स्थिति खराब है। इसे मिड पॉइंट बता रहा ना, इसे तो 1 बता रहा, तो निचले वाले पार्ट को नहीं बता पा रहा, 1 होगा तो 2 क्यों बता रहा?
अबे टू क्यों बता रहा? बीपीटी से मुझे करके दिखा फटाफट। यहाँ पे बीपीटी यूज कर, पी क्यू और बीसी के पैरेलल है ना पी क्यू। बीपीटी यूज करके पता क्या क्या रेशो बराबर है। हाथ में लगवा लिया। कुछ खा के आई थे? दूध दो। लाओ ये अक्षय जी आ जाओ। हाँ जी, क्या हुआ? यहीं पर है? ये कहाँ जा रहा? जल्दी करके दिखाओ भाई, क्या है? रफ है और ये भी रफ है। दो रफ क्यों है? घर की प्रैक्टिस इसी पे करो। तो या तो प्रैक्टिस ही करो। तो इस पे बीच का काम क्यों आ रहा बीच में? ये वो लिख रखे हैं ना, अपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह। अट्ठाईस का काम है फिर है? बस 29 का तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना किसका है। डेट नहीं डाल रखी। डेट किस खुशी में नहीं डाल रखी? ना इस पे एक्सरसाइज है ना क्वेश्चन का नंबर है। इस पे तो एक भी चीज नहीं है, ना तो क्वेश्चन का नंबर है, ना ही एक्सरसाइज है, ना ही डेट है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी डेट का है? इसे किसी का भी बता दो। मैं मान ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा 6 महीने पहले करा था। ये कर देने लाने से क्या होता? मुझे जवाब दे। है भाई कब का है? 29 का। 28 में भी दे इनसफिशियंट है बिल्कुल। 29 में तो कुछ है ही नहीं। एक दो ही सवाल, 2-3 सवाल कर लिए फिर है भाई। अंकुर इतनी देर का थोड़ी है। पी का क्यू का नहीं पता चल रहा, पी का नहीं पता चल रहा। एपी अपॉन बीपी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, एपी और बीपी के वैल्यू डाल फटाफट इसके नीचे। यहाँ पे एपी और बीपी के क्या क्या वैल्यू मानने हैं? एक माप डाल तो फिर 1/1 बराबर का निशान तेरे पे सही नहीं लगता क्या? और अपोन का भी निशान हो गया, वो वाला डंडा खींचना नहीं खींचना। आगे क्या लिख रहा? लिख। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर। हाँ जी जवाब दे। प्रैक्टिस क्यों नहीं है सवाल है। तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब चल रही है? कब से? हो गया मुझे 6-7 दिन हो गया। अच्छा तो टॉपिक ही खत्म हो गया? सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा मुझे बता। साइंस वगैरह में चल रहा है मेरे। क्या जी बताओ साइंस में क्या चल रहा? साइंस में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नोट्स। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नोट्स बना रहा हूँ। नोट से मतलब नहीं है भाई, पढ़ा क्या है? बड़े इसमें प्लांट मूवमेंट। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर फटाफट। प्लांट मूवमेंट, प्लांट ये क्या आएगा? तो लिख बन कैसे आएगी? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेगा तो QC इंटू 1 QC यहाँ पे आएगा। लिख QC बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे AQ। तो अब क्या बताना मुझे? मिड पॉइंट हो गया कि नहीं? बाइसेक्ट नहीं कर दिया? कैसे करा बताइए? AQ बराबर QC आ गया तो कैसे बाइसेक्ट कर दिया? एक लंबी वाली बेंच डाल दो।
लंबी वाली बेंच ले आओ कहीं से, आज तो खाली होंगे। 2 बच्चे कुर्सी पे बैठ जाओ। दीपिका इधर कुर्सी कर ले, बैठ आराम से, लंबी वाली बेंच डाल लो। रेशो कहाँ सेम आया? तो सीधा सीधा सेम आ गया। ये रेशो कहाँ है? ये तो स्ट्रेट सेम आ रहा। AQ बराबर QC या QC बराबर Q को ठीक क्यों नहीं बना रहा? रेशो और तुम्हें स्ट्रेट में फर्क नहीं आ रहा क्या समझ में? रेशो ये है भाई, ये स्ट्रेट सेम है, तो कैसे बाइसेक्ट हुआ ये बता दे बस इसके आधार पर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बता पे क्या पड़ा? अरे ऐसे ही डाल लो ना। प्लांट मूवमेंट, उनमें मतलब कितने तरीके के हार्मोन्स होते हैं, और नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ब्रेन में कितने पार्ट्स हैं, और उसमें जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है वो कैसे हो रहा है, और मतलब एक कुर्सी ले ले उधर से। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। अक्षय इधर आके बैठ, विक्रांत यहाँ पे बैठ। कैसे काम करता है नर्वस सिस्टम हमारा? हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स एक स्ट्रक्चर है, मतलब जिससे हमें सेंस करने की वो है, सेंस करते हैं जिससे हम अगर हम किसी भी चीज पे ऐसे हाथ लगा दें हमें पता लग जाए कि वो विक्रांत न्यूरॉन्स क्या है? अच्छा, क्या फंक्शन है इनका, क्या काम है? ये हमारी सेंसेशन कंट्रोल करता है, जैसे कि कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उससे अचानक से कुछ लग जाता है हमारे, तो वो मोटर न्यूरॉन को भेजता है मैसेज, उससे हाथ पीछे हो जाता है। अच्छा ठीक, हाँ जी, चलो जी फिर आगे बताओ। और ये हमें सेंस करवाता है, मतलब जिससे अगर हमें ये नहीं पता कि, और इसमें ना स्टिमुलाई करके वो होते हैं। स्टिमुलाई एक ऐसी चीज है जिससे एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा। अगर हमने अचानक से सांप देख लिया तो हम, ऐसा तो नहीं होगा कि हम आगे चले जाएंगे उसे एकदम से सांप के आगे पहुंच जाएं, हम एकदम से पीछे हो जाएंगे। वो हमारे ब्रेन के पास वो पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और फिर हमारा जो ब्रेन है वो एकदम से बोल देगा। आप कहना ही चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरी नजर सांप पे पड़ी तो मेरा रिएक्शन आएगा, यही तो है ना? वो रिएक्शन किस कारण हो रहा है यही तो बताना चाह रहे हैं। वो कारण बताओ, वो मेनली किस कारण है, कौन किसको क्या भेज रहा है ये बताओ। न्यूरॉन सेल्स हैं, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। अच्छा, न्यूरॉन सेल्स जो सेल्स हैं, हाँ, वो भेजेंगे ब्रेन को सिग्नल। हाँ, फिर जो ब्रेन है हमें बोल देगा कि तुम पीछे हट जाओ। अच्छा, कितनी देर पढ़ा है ये मेरे कम से कम 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? और इतना सही बता पा रहा क्यों? तो नोट्स लिखा है ना, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ूं, थोड़ा बहुत याद करूं तो इसमें से रह जाऊं। थोड़ा बहुत है ये तो कुछ भी नहीं है, और बता कुछ। ब्रेन में 3 पार्ट है, हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन और सेल ब्रेन स्कल। 3 पार्ट बता, पहले घुमाने की कोशिश मत कर। 3 पार्ट बता बिल्कुल क्लियर। हाइड ब्रेन, मिड ब्रेन, क्या है? मिड ब्रेन और मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। स्पेलिंग बताओ भाई, स्पेलिंग से क्लियर होगा। शुरू का क्या है? हाइड ब्रेन। हाइड किस है? HID। तो हाइड तो नहीं हो सकता है, हिड होगा। हिड ब्रेन। अच्छा, और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड हो गया, चलो जी। और तीसरा? फोर ब्रेन। 4 का तो FOR ही होगा है? तो 4 का तो मतलब पहले हो गया। पार्ट्स है उसके 3। अच्छा चलो ठीक है, 3 पार्ट्स है ना, उसमें कुछ नहीं रहा। 3 पार्ट्स बता, क्या क्या काम है इनका? ये इसमें ये बता रखा है कि एक उसमें बहुत बड़ा पार्ट है, जो मतलब मुड़ा हो रहता है, और बीच में एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, वो हमारी सारी चीज को कंट्रोल करता है। और फिर जो सबसे नीचे पार्ट है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है एक, उसके अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो सेफ होती है स्ट्रक्चर के अंदर। वो उससे बहुत सारे न्यूरॉन्स निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, कंट्रोल हमें करता है। वो हमें सिग्नल्स भेजता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब हमारे सिग्नल्स पहुंचते हैं पूरी बॉडी में। अगर ये हमें, और हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज हो गए, नोज होगी, ईयर्स हो गए, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये हमारे 5 टोटल सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इन सब के काम होते हैं। हिंदी में क्या पढ़ा? हिंदी में चैप्टर है एक। कौन सा लेसन है हिंदी में? क्षितिज बुक में 2nd चैप्टर। क्या? उसका नाम याद नहीं आ रहा, पर उनके ऊपर है। बिना लेसन के नाम के बता दे क्या है उसमें?
उसमें परशुराम जी के, राम जी के और लक्ष्मण जी तो के नाम ऊपर है। बताओ, कहानी पता लेकिन हमें ये नहीं पता संवाद है उनका एक। क्या संवाद है, संवाद बताओ। उसमें ये जनकपुरी में जो वो सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उसके ऊपर है, जिसमें जब वो राम जी धनुष तोड़ देते हैं, उसके बाद वहाँ परशुराम जी आते हैं और वो गुस्से में बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। राम जी बड़े पोलाइटली बोलते हैं कि ये मैंने तोड़ा है, मैं आपका दास हूँ, मुझसे गलती से टूट गया है। और फिर जो लक्ष्मण जी है वो बहुत गुस्से में आके बोलते हैं कि तुम ऐसे मेरे भाई से कैसे बोल सकते हो। फिर उनमें इंग्लिश में क्या पढ़ा? इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है वो पढ़ा। क्या है फर्स्ट फ्लाइट में? फर्स्ट फ्लाइट में एक बर्ड की कहानी है सीगल की, जो मतलब जब उड़ने से डरती है, फिर एंड में आकर उसकी जो माँ है वो उसे धक्का दे के बोलती है, अचानक से धक्का देगी कि तू ये बहाने जो है ना आज ही खत्म हो जाएंगे। सीगल पढ़ा ना? हाँ सीगल, ये बड़ा परशुराम वाला है ना? ये बहाने आज ही खत्म है, जब कल को आओगे तो नया नया बहाना बताना पड़ेगा। अब तो सारे के सारे कुछ से कुछ बता रहे हैं, अब पता है मुझे भाई, पता है। हाँ ठीक। हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। क्यों? हिस्ट्री में थोड़ा बहुत ही पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? और थोड़ा बहुत क्या पढ़ा? क्लास के अकॉर्डिंग। क्या तो पता है हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हिस्ट्री में उसमें पेंटिंग के ऊपर पूछते हैं। फ्रेडरिक सोली ने पेंटिंग को पोस्ट की थी, 4 सीरीज उनकी थी। उससे पहली पेंटिंग के बारे में बताया थोड़ा सा। पहली पेंटिंग में उन्होंने बताया हुआ है कि जो मतलब फ्रांस है और जर्मनी वगैरह है और अमेरिका, उसमें एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो चार्टेड ऑफ रूल्स लेके और मार्च एक टॉर्च लेके है, जिससे मतलब रोशनी के लिए, नई रोशनी के लिए, उसके लिए। और जो अमेरिका और एक देश और है, उसमें एक लाइन जा रही है लंबी सी, उसमें से निकल चुके हैं अपने, जो मतलब उनका शासन है वो खत्म हो गया। अब जर्मनी और फ्रांस आ रहे हैं पीछे से, हम बोलते हैं कि हमें भी इतना मतलब वो चाहिए, हमें शासन नहीं करना, हमें अपने आप ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी है। उनके रूल चल रहे हैं। ऊपर जो जीसस हैं और जी एंजल जो हैं वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम करो ये सब चीज। और नीचे कुछ जो उनके थ्रोन्स हैं वो पड़े हुए हैं कूड़े के तौर पर। छुट्टी है आज। ढंग से पढ़ ले, ढंग से, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है सारे के सारे, ध्यान रखिए इस चीज का। दिखाओ जी। हाँ जी, क्यूसी बराबर ए क्यू है, तो इसके आधार पर बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे ये बता दे बस। कैसे कर रहा, वही तो पूछ रहा मेरे से। उनके बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा? कैसे पता चला तुझे बीच में आ रहा? बीच में आ रहा कैसे पता चला? क्यूसी बराबर है ना ए क्यू के। पक्का है ना, या कंफर्म है? हाँ, तेरा कॉन्फिडेंस ही चेक करना चाह रहा, कंफर्म है ना? क्यू इसके बिल्कुल बीच में है, इसका एक प्रूफ दे इस पूरे के पूरे में से। क्यू इसके बिल्कुल बीच में आया, तो जो तूने लिखा है पूरा, इनमें से कौन सी लाइन हमें बता रही है कि क्यू बीच में है? बिल्कुल क्यू है सर, क्यूसी। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो किस लेवल पे काम कर रही है। मैं कह रहा हूं क्यू बिल्कुल बीच में है, तो ये क्या करा देना, यही तो है। जब क्यूसी का वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो गया, तो ये बिल्कुल बीच में तो हो गया। और अगर कोई बीच में है तो बाइसेक्ट करेगा, तो सवाल ये था, इसमें तो सवाल में कुछ भी नहीं था। हाँ, ये तो देखने से ऐसे ही कहीं सॉल्यूशन इसका देख लेते तो वैसे ही समझ आ जाता। जो 3 दिन खराब करे। भाई साहब डाउट्स बताओ, करना शुरू करते भाई। पहले 6-7 सवाल जो करके दिखा मुझे, दोबारा से करके दिखा। यहीं पे बैठ कहीं को कुर्सी उर्सी लेके। हाँ जी बताओ, डाउट बताओ, किसमें क्या डाउट है? डाउट तो लिख रखे होंगे घर, डाउट यहाँ देखने से थोड़ी पता चलेगा भाई, शक्ल देखने से थोड़ी ना डाउट का पता चल जाएगा। डाउट तो लिखने पड़ेंगे। ये लिख नहीं रखे मैंने, 5 पॉइंट लिख रखे, यूं लिख रखे ताकि मैं परसों को जब चेक करूंगा तो देख लूं किसने कौन सा लेसन बताया था। तो बताओ मुझे क्या है डाउट। अभी तो ऐसा नहीं है, जब होगा तो पूछ लूंगा। कोई डाउट नहीं है, कुछ भी करवा लो फिर।
तो कुछ भी करवा लो। अगर डाउट नहीं है तो कुछ भी करवा लो। बता नहीं रहा, ये तो है। अक्षय या तो डाउट है या नहीं है, दो चीज। पहली चीज तो ये है तो वो क्या है वो मुझे बता। सर ऐसे बताया जाता, मतलब ऐसे नहीं बताया जाता कि जब क्वेश्चन जब आप कर रहे थे बीच में डाउट आया तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ गया? क्लास लेते हुए कर रहा था तो डाउट खत्म हो गया होगा। तो खत्म नहीं होता बीच में। अरे यार, ऐसा हो ही नहीं पाता। ऐसा क्या, मैं एक सवाल करने लगा, 10 लाइन का सवाल है, 7वीं में अटक गया जाके, मुझे डाउट है हाँ, मुझे किसी ने वो सोल्व कर दिया तो वो खत्म हो गया भाई, यही तो है। हाँ, तो फिर डाउट रहा कहाँ? डाउट रहा कहाँ? मतलब डाउट आजा सतेंद्र अंदर। अमरीश जी, वैभव, गौरव, तेरी मम्मी, ताई, हाँ मम्मी से ले लेना, कुछ लाई होगी घर से। ठीक है जी, वो मैं इसको वीडियो को भेज दूंगा जी, वो देखेंगे क्या है। नेक्स्ट सवाल करना शुरू कर दो। नेक्स्ट आ जाओ जी।